कई प्रकार की तकलीफों से पीड़ित रहते हैं। हर प्रकार की परेशानी रहती है और हमारा भारतीय दर्शन विभिन्न प्रकार से इसके निवारण बताता है। मैं देखता हूँ दुनिया में प्रेयर तो ये क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, नमाज तो मुसलमान भी पढ़ते हैं। विभिन्न बाधाओं के लिए विभिन्न उपचार, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की निवारण, ये सिर्फ मैं पूरे दुनिया घूमता हूँ तो देखता हूँ कि भारत में ही ये संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कहा जाता है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष का प्रदक्षिणा करो, शनि के बाधा से मुक्त हो जाओ। कई मूर्ख, कई नास्तिक तुरंत हंसी उड़ाते हैं कि किसी पेड़ को घूमने से क्या पीड़ा मिलती है, लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने ज्ञानी और इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनको मालूम था कि हम जिसको दशा बोलते हैं, जिसको ग्रह दशा बोलते हैं, वो हमारे शरीर पर विभिन्न विभिन्न समयों में ग्रहों से निकलने वाले तरंगों के परिवर्तन। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो शनि दशा किसे कहते हैं? जब जितने साल की दशा बताई गई है उतने समय तक शनि ग्रह के तरंगों को आपका शरीर खींचता रहता है। अगर तरंग खींचते समय आपका शरीर सकारात्मक हो तो शुभ फल देने वाला, नकारात्मक हो तो अशुभ फल देने वाला बनता है ये शरीर। आप कहेंगे कि भारत में 100 करोड़ 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या इतने लोगों की अलग अलग दशाएं अलग अलग दिनों में शुरू होकर अलग अलग पूरा हो सकता है? ग्रह तो एक साथ घूमते हैं, सैटेलाइट तो एक साथ आकाश में रहते हैं, लेकिन टीवी में हर घर में अपने मनचाहा चैनल जैसे चलता है। वो कैसे चलता है? इस टीवी ने जिस चैनल को चाहा उस चैनल के दृश्य को अपने टीवी में दिखाता है। वैसे ये शरीर भी जिस समय जन्मा उस हिसाब से उसके अंदर स्थित ग्रह ऊर्जाएं समय पा करके क्रम से परिवर्तित होकर आपके शरीर में बदलाव के कारण विभिन्न असर दिखाते हैं। इसलिए कभी किसी को शनि दशा लग जाती है, किसी को क्या लग जाती है, किसी को क्या हो जाता है, यानी उस समय आपका शरीर उस ग्रह के असर को अपने शरीर में खींच रहा है, उस ग्रह के तरंगों को आपके शरीर में खींच रहा है। और उस समय जो शरीर नकारात्मक है उन ग्रह के तरंगों से नकारात्मक प्रभाव को जीवन में दिखाएगा। जो शरीर सकारात्मक है वो सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। शनि जैसे देने वाले भी नहीं, शनि जैसे मारने वाले भी नहीं, ऐसे कहते हैं। वो आपके अपने शरीर से जुड़ा है, पुण्य फल और कर्म से जुड़ा है, वो शनि से नहीं जुड़ा है। आप अगर पुण्यवान हैं, सर्वोत्तम हैं, तो शनि का प्रभाव आपको राजयोग प्रदान करेगा। और आप अगर जीवन में किए हुए पाप और पूर्व जन्मों के श्राप ताप से पीड़ित हैं, तो ये शनि का प्रभाव आपको कंगाल भी बना सकता है। तो ये प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा ग्रहों को खींचने से होता है। हमारा शरीर ग्रहों को खींचता है, तो खींचते समय उसके हिसाब से परिवर्तन होते हैं। खींचते समय उसके हिसाब से कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। भाग्यशालियों, आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। जब आप पीपल वृक्ष के पास जाते हो तो क्या होता है? आपके शरीर में जो शनि के ग्रहों के तरंगे पहुंच के प्रभाव दिखा रहा है, जब पीपल को प्रदक्षिणा करते हो
तो पीपल वृक्ष वो पूरे ग्रहों के तरंगों को अपने में खींच लेता है और आपका शरीर बिल्कुल उस ग्रह के प्रभाव से निष्प्रभाव हो जाता है। इसलिए हमारे में पीपल वृक्ष को चक्कर लगाने की बात कही है। आपको दो बात आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही लाभकारी बात। मैं अचानक लाइव में आ गया हूँ। मैंने पहले किसी को बोला नहीं कि आज लाइव में आऊँगा। मैंने सोचा मेरे प्यारे बच्चे भारत में कितने प्यार से मुझे चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मुझे कुछ कहना है। इधर समय का प्रॉब्लम है, अभी यहाँ रात का 2:43 हुआ है, तभी भारत में शाम के 4:15 होता है। इसलिए अगर मैं यहाँ दिन में कोई कार्यक्रम लाइव करूँ तो वहाँ रात होता है, सब नींद में रहते हैं। इसलिए अभी यहाँ रात के 2:45 हुई है और मैं कुछ काम में था तो सोचा अभी कर लूं। आपको एक बात बताता, हमारे इस भारत के परंपरा में वट सावित्री व्रत, तुलसी की पूजा, दुर्वा की आराधना, कई पौधों की पूजा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आपके घर में अगर कोई टोना टोटका जादू परेशानी लग रहा है तो मैंने एक वीडियो में बताया, अगर आपको कोई भी परेशानी लग रही है तो सफेद गुड़हल के पौधे को ला के घर में रख के देखो, अगर 3 दिन के अंदर वो मर गया तो निश्चित वो घर नकारात्मक है। ये मैंने पहले एक वीडियो में डाला है, थॉट योगा में वो वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है लेकिन है। तो ऐसे पौधे अपने दैविक शक्ति से, अपनी प्राकृतिक शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से हमारे जीवन के कई चीजों से जुड़े हुए हैं। और ग्रह दशाएं तो हमारे शरीर में निरंतर काम करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर पृथ्वी के तरंगों से लेके अंतरिक्ष में व्याप्त सभी ग्रहों के तरंगों को अपने में खींच के उनके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में घटनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम है। और उसी कारण से हमारे जीवन में घटनाएं उत्पन्न होते रहते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिए। इस कहानी से आपको बहुत आनंद तो आएगा लेकिन ज्ञान भी मिलेगा, और ज्ञान के साथ साथ आपको आज एक नई चेतना जगेगी, मुझे लगता है। तो आप ये सुनिए। एक व्यक्ति माली था, बहुत सारे पेड़ पौधे का परवरिश करना, उनको संभालना और उनमें से भाजी पौधों को बेचना, ये काम वो माली करता था। खास करके कई प्रकार के पालक की भाजी, विभिन्न मेथी की भाजी, जैसे कई भाजियां वो लगाता था अपने खेत में, और उन भाजियों को तोड़ के ले जाके वो बाजार में बेचता था। इसका नाम घनश्याम रख लीजिए, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ एक नाम, कि हम घनश्याम रख लेते हैं इसका। अब घनश्याम रोज भाजी बेचने जाता है, तो ये पालक की भाजी, मेथी की भाजी, तरह तरह की भाजियां बाजार में हरी भरी बेचता है। तो लोगों में रहता है कि इसकी भाजियां एकदम ताजी भी होती है और सस्ती भी होती है, इसी से भाजी लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं। घनश्याम भी बड़े निष्ठा से अपने खेत में भाजी उगा के उन भाजियों को समय पर तोड़ के ले जाके बाजार में बेचता था। निष्ठावान था और दयालु भी था और सादगी भरा उसका जीवन था घनश्याम का। और घनश्याम एक दिन देखता है कि रोज मैं जाता हूँ रास्ते में, ये महाराज जी रोज मेरे देखे इस कुटीर में बैठ के भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाते रहते हैं। धन्य ये महाराज जी जो तुलसी चढ़ा के नारायण की सेवा करते हैं। ऐसे महाराज जी को मेरा प्रणाम। ऐसे सोच के महाराज जी को प्रणाम करके जाता है। वापस आते समय भी उस कुटीर को देख के सिर झुका लेता है। अब इसका रोज का क्रम हो गया, जब भी जाए आए कुटीर को प्रणाम करना। अंदर महाराज जी बैठे हैं और नारायण जी के दिव्य विग्रह को तुलसी चढ़ा के पूजा कर रहे हैं, ये इसको दिखता है। अब एक दिन ऐसा हुआ जब घनश्याम अपने भाजी तोड़ रहा था, आश्चर्यजनक रूप से इस भाजियों के बीच में एक तुलसी का पौधा इसको दिख गया।
अब ये विस्मित हो गया कि मैंने तो तुलसी बोया नहीं, मैंने तो तुलसी लगाया नहीं, और तुलसी आई कैसे। लेकिन बाजी जब तोड़ रहा था, इसके मन में आया कि इतनी तुलसी के पौधे आ गए हैं, तो भले ही किसी कृपा से आए हों। तुरंत इसको महाराज जी का याद आ गया कि महाराज जी जो नारायण की सेवा पूजा करते हैं तुलसी से, आज मेरा भाग्य जग गया। आज मैं महाराज जी को ये तुलसी ले जाके दूंगा, ताकि नारायण की पूजा सेवा में महाराज जी ये तुलसी लगा लें और ये तुलसी का उपयोग कर ले, मेरा भी जीवन धन्य बनेगा। ऐसे सोच के इसने तुलसी के पत्ते, थोड़ी डालियां तोड़ ली और तोड़ के अपनी भाजी की गड्डी के साथ साथ तुलसी को भी साथ लेके नारायण नारायण मन में ऐसे करते करते चल रहा है बाजार के लिए। सोचा कि रास्ते में महाराज जी को तुलसी दे दूंगा, फिर मैं बाजार में जाके अपनी भाजी बेच लूंगा। ऐसा सोच के ये निकल रहा है। अब कुटिया में देखता है महाराज जी अंदर बैठ के रोज की तरह हरि नारायण 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 भगवान नारायण के विभिन्न मंत्रों को बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु के अभिषेक पूजा, गंध पूजा, अक्षत पुष्प आदि से श्रृंगार करके तुलसी पत्तों से प्रभु को सजा रहे हैं। उसी समय ये बाहर पहुंच गया। बाहर पहुंच के महाराज जी ऐसे आवाज दिया। सोचा कि ऐसे ही सीधा घुसना अच्छा नहीं होगा, महाराज जी की अनुमति लेके प्रवेश करूंगा अंदर, महाराज जी को तुलसी दे दूंगा। अब महाराज जी ने मुड़ के देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। मालूम पड़ा कि कोई गड्डी लेके खड़ा है, बड़ा सा बोरा लेके खड़ा है जिसमें भाजी भरे हैं। लेकिन महाराज जी ने जैसे ही इसको देखा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसके पीछे एक विकराल रूप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, छाया की तरह रूप। ये आश्चर्य में पड़ गए कि इसके पीछे ये रूप कौन सा है। बड़े साधक होने से, बड़े दिव्य पुरुष होने से इनको ये रूप दिखाई दिया जो साधारण मनुष्यों के आंखों में दिखाई नहीं दे सकता था। ऐसा दृश्य उनके आंखों में दिखाई दिया, और दिखाई दिया तो ये एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये रूप तो दैविक रूप है। कौन सा रूप है ये, कौन सा रूप है जो इसके पीछे पड़ के खड़ा है। ऐसे सोच के 1 मिनट जैसे ही महाराज जी ने आंख बंद करके ध्यान किया, ध्यान में उनको पता लग गया कि ये ग्रहों में बलवान, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान भगवान राहु है। तुरंत इन्होंने वहीं से प्रणाम किया और प्रणाम करके मन में उनको स्मरण किया और प्रार्थना की कि प्रभु मेरी जिज्ञासा को तृप्त करें। महाराज जी जैसे साधक पुरुष की इच्छा को देखते ही भगवान राहु भी समझ गए कि महाराज जी मुझसे बात करना चाहते हैं। तुरंत राहु ने पीछे से आवाज दिया, आपको क्या पूछना है मुझसे? प्रभु, आप इस गरीब आदमी के पीछे पीछे चल के क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तुरंत भगवान राहु हंसते हंसते कहने लगे कि मैं जिनका समय पूरा हो जाता है या जो सर्प दोष से पीड़ित होते हैं या जिनको समाप्त करना होता है, उस दिन उनके पीछे लगता। ये सर्प दोष से पीड़ित है और ये विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित था, लेकिन आज इसका अंत दिन आ गया है और आज मेरे द्वारा इसका अंत होना था। तो मैं सुबह ही इसके पीछे लग गया, लेकिन अचानक आज देख के इसने तुलसी के पत्ते तोड़ दिए और साथ में ले लिया। मैं आश्चर्य में पड़ गया, रोज भाजी तोड़ने वाला ये व्यक्ति आज तुलसी कैसे तोड़ दिया। जहां तुलसी के पत्ते हों और जहां तुलसी का संगत हो या तुलसी का स्मरण भी करें कोई, वहां मैं कभी नहीं पहुंच सकता। और संसार में, पृथ्वी में रहने वाले कोई नाग हो, अंतरिक्ष में रहने वाले नाग हो, वह पाताल में रहने वाले वासुकी, अनंत, तक्षक, कर्कोटिक, शंखपाल, पद्म, महापद्मादि अष्टनाग हो, तुलसी के स्थान पर प्रवेश तक नहीं कर सकते। आज इसने तुलसी के साथ इस गठरी को हाथ में उठा लिया तो मैं इसको डस नहीं पाया और मैं पीछे पीछे चल के आ रहा हूं कि जैसे ही ये तुलसी आपको दे देगा और मुक्त हो जाएगा तुलसी के संगम से, उसके बाद मैं इसको डस के इसका प्राण ले लूंगा।
सुनते ही महाराज जी आश्चर्य में पड़ गए। क्या राहु भगवान, आप जैसे ग्रहों में बलिष्ठ छाया ग्रह जिनको दुनिया पूजती है और राजयोग से लेकर विभिन्न दिव्य योग प्रदान करने में, व्यक्ति को पचाड़ के समाप्त करने में, क्षण में ताकतवान, कई ग्रहों को अपने दृष्टि से भस्म करने में ताकतवान, एक तुलसी के पत्ते के पास नहीं जा सकते। तब राहु भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, तुलसी की महिमा हम क्या कहें। भारत के घर घर में तुलसी के पौधे घर के आगे प्रांगण में लगे रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि जहां तुलसी होता है वहां कभी सर्प का उपद्रव नहीं होता। मात्र साधारण सर्प ही नहीं, राहु केतु जैसे हम जैसे बलिष्ठ सर्प, अनंत वासुकी कर्कोटिक आदि अष्ट सर्प, भगवान आदि शेष भी तुलसी के सामने व्यक्ति की किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो भारत में घर घर में घर के सामने तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और जहां नारायण का नाम लिया जाता हो, उनके चरण में तुलसी समर्पित किया जाता हो, उस स्थान में तो कोई अनिष्ट कैसे प्रवेश कर सकता है। तुलसी की महिमा तो अनंत गुना है ऋषिवर। तुलसी को लगाना तो दूर, जिसको अनिष्ट का प्रभाव सता रहा हो, मात्र तुलसी पत्तों को हृदय से ध्यान कर लें तो भी उस तुलसी की पवित्रता उसके चारों तरफ एक आभा मंडल उत्पन्न करता है और उस आभा मंडल के वलय में कोई सर्प दोष, कोई प्रकार की पीड़ा परेशान नहीं कर सकती है। इतना महिमावंत तुलसी, जिसको भारतीय परंपरा में घर घर में अपने घर के प्रांगणों में एक गमले में रख के पूजा जाता है, ये मात्र लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, घर में मंगल प्रकट करने के लिए, देव निवास के लिए नहीं है। अनिष्टों के नाश के लिए, हम जैसे राहु केतु जैसे बलिष्ठ ग्रहों के उपद्रवों को भी समाप्त करने के लिए, दुर्मृत्यु से बचने के लिए, अपमृत्यु और विपत्ति से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है तुलसी की सेवा और तुलसी का घर में पूजा और तुलसी का स्मरण। अगर पौधा लगा के पूजा करने जैसा घर हो, बहुत सुंदर, कम से कम घर में एक गमले में पौधा बना के रखें, तुलसी को स्मरण करके प्रणाम भी कर लें, उनको हम राहु कभी किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकते। मेरे सभी प्रकार के उपद्रवों से मुक्त होके मेरे सभी प्रकार के कामनाओं से वो सिद्ध होगा। ऋषि महाराज ने जब सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। नारायण के चरण में चढ़ने वाला तुलसी कितने प्रकार से लोगों का मंगल कर रहा है, ये सुनने के बाद महाराज जी का दिल गदगद हो गया। बोलते हैं, जब इतना प्रभाव तुलसी का है तो इस पौधे को लाए हुए इस व्यक्ति को तो आप मुक्त कर दीजिए अपने प्रभाव से। तो राहु भगवान ने कहा, आप अपना पुण्य इसको अर्पित कर दें तो आज मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि आज इसके जीवन का अंतिम दिन। बड़े दयालु ऋषि ने हाथ में जल लेके संकल्प किया कि मेरा पुण्य भले ही इसको चले जाए, लेकिन इसका जीवन बचना चाहिए। यही तो भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा है। उनको प्रणाम करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। आगे उन्होंने जैसे संकल्प करके अपना पुण्य अर्पित किया, राहु प्रसन्न होके घनश्याम को छोड़ दिए और घनश्याम को अभी तक कुछ पता नहीं चला कि मुनि किससे पीछे बात कर रहे हैं, कौन जवाब दे रहा है। जब घनश्याम को पता चला तब उसने अपने पुण्य को और महाराज जी के प्रति जो समर्पण भाव आया कि तुलसी ले जाऊं, अगर वो तुलसी नहीं तोड़ता न नहीं लाता तो आज उनका अंतिम दिन था। और महाराज जी जैसे सादगी भरे दयालु लोगों का इस धरती में बड़ा उपकार है। ऐसे कई ऋषि मुनि महात्मा हुए, दधीची जैसे, जो अपनी रीढ़ की हड्डी भी इंद्र को प्रदान करके स्वयं का देह का बलिदान दे दिया, लेकिन धर्म का जय होना इसलिए जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों को प्रणाम करते हुए आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अगर उपद्रव आ रहा है, परेशानी आ रही है, मैं कथाओं में बहुत सारे उपाय बताता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं क्या एक उपाय काफ़ी नहीं है, एक उपाय से नहीं होगा जो क्या 1000 उपाय से होता है।
तो उन सबको कहना चाहता हूँ, बेटा बुखार एक ही तरह की होती है पूरी, लेकिन दवाई डॉक्टर अलग अलग देता है हर एक की नाड़ी पकड़ के। भारत में इतने सारे निवारण उपाय इसलिए ही बताए गए हैं, हर व्यक्ति के अपने पुण्य, ग्रह दशा, मनोदशा, जीवन शैली, ये सब अलग अलग है। अगर अंगूठे की रेखा अलग है तो जीवन बिल्कुल हर एक की अलग अलग है, सोच अलग है, जीवन शैली अलग है, बोलचाल अलग है, बुद्धि अलग है। कोई अहंकारी है तो कोई विनम्र है, कोई सत्यवान है तो कोई मिथ्याभाषी है। ऐसे विभिन्न लोगों से भरे धरती में हर एक के लिए ये उपाय काम करेगा कह नहीं सकते। लेकिन जहां तक बात तुलसी माता की आती है, तो तुलसी माँ जहां पर होगी, जिस घर में अनिष्ट जल्दी प्रवेश नहीं कर सकता, संध्या काल में जो तुलसी की दीप धूप से पूजा करके प्रणाम करता है, उस घर के अंदर ही अनिष्ट ग्रह प्रवेश नहीं कर सकता। ये पुराणों में बताई गई कहानी इसकी साक्षी है कि राहु जैसे ब्रह्मांड को हिलाने वाले ग्रह एक तुलसी के पत्ते को देख के पीछे खड़े रह गए, वो उसको पहुंच नहीं पाए, न मार नहीं पाए। ऐसी तुलसी भारत के हर आंगन में, हर प्रांगण में आनी चाहिए। ऐसी तुलसी माँ की पूजा घर घर में होनी चाहिए। अगर घर के सामने आंगन बड़ा हो, खुला हो, तो बढ़िया सा एक कट्टा बना के उसके ऊपर गमला रख के बढ़िया तुलसी का पौधा रखें, और नहीं हो तो छोटे से पौधे को कहीं भी जहाँ सूर्य रोशनी थोड़ी आती हो रखें। और इस पौधे से बहुत सारा पर्यावरण में आने वाला दूषण और बहुत सारे दुखों से भी मुक्ति मिलती है। जिस घर में तुलसी का पौधा है, जल्दी बुखार सर्दी नहीं लगता। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से, अनिष्ट निवारण की दृष्टि से, उपद्रव निवारण की दृष्टि से तुलसी सर्वोत्तम है। और जहाँ तुलसी होता है वहाँ सर्प नहीं आते हैं ज्ञान, और जहाँ तुलसी होता है वहाँ सर्प दोष परेशान नहीं करता। विभिन्न पीड़ाओं से मुक्ति की उपाय करके भी जो बिल्कुल दुखी हैं, वो तुलसी के संगत पाके ही सभी पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी को पौधा मान के घर में पूजा करोगे तो पौधा बन के आपको विभिन्न लाभ देगा, लेकिन तुलसी को जीवन का सर्वोत्तम संजीवनी मान के अगर सेवा करोगे, ये संजीवनी बुद्धि बन के देव कृपा लाएगा और अनिष्ट की मुक्ति करेगा। देखो कितने भी उपाय करो या विभिन्न प्रकार के निवारण करो, आप कुछ भी करो, लेकिन विश्वास कितना है ये देखो। चलो करके देख लेते हैं, कुछ हो तो अच्छा ही है, ऐसे करोगे तो वो उपाय जिस प्रकार से फल देना उतना ही देगा। इससे मेरा जीवन में जरूर उद्धार होगा, मेरा बदलाव इसी उपाय से है, ऐसे सोच के कोई भी दैविक आराधना, पूजा, भक्ति करोगे तो वो आपके जीवन का अंग बन के सदा के लिए आपका अंग रक्षक भी बन जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो ये सोच समझ के करना है। आपको ये सोच समझ के करना है कि आप क्या कर रहे हो, और जब सोच समझ के करोगे आपका मंगल जरूर होगा और अमंगल से मुक्ति भी होगी। ये रही तुलसी की बात। मैं इसलिए कह रहा था कि शुरुआत में मैंने शुरू किया पीपल के वृक्ष। तुलसी राहु से होने वाली, केतु से होने वाली उपद्रवों से मुक्ति देने की पूर्ण ताकत रखती है। सर्प भय, सर्प दोष, जन्म कुंडली में सर्पादि ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति देने में तुलसी बहुत बड़ा शक्ति रखती है, जिसको कई लोग जानते नहीं। इसलिए आज मैं ये कह रहा था, कई लोग यही पूछते हैं नास्तिक लोग, पीपल वृक्ष को चक्कर मारे तो क्या शनि छूट जाएगा? उनको मालूम नहीं है कि शनि के ग्रहों के तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करके प्रभाव दिखाते हैं, और जो तरंग शरीर में शनि के प्रभाव दिखा रहे हैं, जब आप एक बार में वट वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, ऐसे जो शास्त्रों में बताए गए वृक्षों की प्रदक्षिणा करते हो, जैसे शनिवार को पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा बताइए, तो प्रदक्षिणा करते हो तो जो पीपल वृक्ष के अंदर जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में रही हुई शनि के तरंगों की ऊर्जा को खींच के समाप्त करने की पूरी सक्षमता रखती है।
तो इसलिए हम उसको घूमते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल के कई फायदे हैं। पौधों को, पौधों की शक्तियों को और पौधों से होने वाले प्रभाव को जो समझ लेगा वो जीवन को ही धन्य बना लेगा। हर पौधे में अपने आप में एक शक्ति है। अगर दूर्वा का अगर रस बना के, दूर्वा जूस, दूर्वा घास का जूस बना के अगर आप पी लोगे, बराबर रोज दूर्वा, एकदम हरा दूर्वा पैर नहीं लगा हो, उस जगह में से तोड़ के लाओगे और धो के शुद्ध करके उसके गड्डियां बना के पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ा के, वो चढ़ाए हुए प्रसाद को घर ले जाके उसको पीस के रस बना के रोज पी लोगे। अगर 48 दिन ऐसे पीते हो तो आपके शरीर में किसी ने कुछ भी कराया हो, कुछ भी टोना टोटका जादू मंत्र की शक्ति का असर हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, मैं लिख के देता हूं कि हर विघ्न से मुक्त हो जाओगे। दूर्वा में स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद, जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। और दूर्वा जूस पीने वाले को शरीर में जो आरोग्य बल पुष्टि मिलेगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए, सुबह सुबह खाली पेट। ये दूर्वा का जूस शरीर में रहे हुए सभी श्राप, पाप, ताप, अपराधों को नष्ट करेगा। स्वयं शास्त्र कहता है कि मणि, मंत्र और औषधि भाग्य विधाता बन के अपने कर्मों को निवृत्त करने में निमित्त बनते हैं। मणि यानी रत्न, कोई भी अंगूठी पहनो, कोई भी अंगूठी पहनो, ये रत्नों अपने प्रभाव से ग्रहों की दशाओं में आने वाले दुष्प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। मंत्र यानी विभिन्न प्रकार के देवताओं के नाम और उनकी विभिन्न प्रकार के प्रयोग मंत्र हमारे जीवन में विभिन्न सफलता लाते हैं। और औषधियां जैसे दूर्वा है, तुलसी है, पीपल है, ये सब दैविक वृक्ष, दैविक पौधे हैं जो बिल्कुल देवताओं की शक्तियां हैं, जिन शक्तियों से हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन तभी इन सब का उपयोग करने की सद्बुद्धि आएगी जब हमारी बुद्धि में भक्ति और विश्वास आएगा। हर एक के हाथ में ये नहीं लगेगा यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। किसी को जो पानी दिखता है उसके लिए तो लोग परिक्रमा कर करके पैर घिस लेते हैं और विश्वास की शक्ति से दुनिया को जीत लेते हैं। तो आपके पास विश्वास आएगा तो ये पौधे, ये पेड़, ये सब आपके जीवन को धन्य बनाने वाले बन जाएंगे। आपका जीवन सर्वोत्तम हो जाएगा। और मेरा मन कहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, उसके लिए मैं जितना हो सके करूं। इन बच्चों के जीवन के कल्याण के लिए जितना हो सके प्रयत्न करूं, प्रार्थना करूं। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ऐसे मनुष्य जन्म में हम लोग अमेरिका में विभिन्न प्रकार के प्रांतों में घूम रहे हैं। कैंगूर है, इनके जीवन, इनके सभी दशा दिशा देखता हूँ। स्वार्थ भरी दुनिया है और मुझे अच्छी तरह कर्मों की गति इनसे मालूम पड़ती है। जो अपने स्वार्थ के लिए भाग भाग के मजा ले रहा है, अंत में उतना ही दुखी होता है। किसी घर में अकेले रहते हैं, कोई घर में बूढ़े बूढ़ी रहते हैं, उनके बच्चे नहीं रहते, वो लोग आके कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे सब 18-20 साल में छोड़ के चले जाते हैं, हमको अकेला ही रहना पड़ता है। वो निकल जाते हैं समय आते ही। इधर का ये सिस्टम है। मैं उनको बोलता हूँ तू भी तो 18 साल में निकला था तेरे बाप को छोड़ के। जब तू निकलेगा तो तेरा बेटा भी निकलेगा जो अपने बाप को मट्टी के हांडी में खिलाएगा, वो कौन सा सोने की हांडी में खाने वाला है। तो जो करते हैं वो भुगतना पड़ता है। इसको और ज्यादा मैं यहाँ देख के पुष्ट होता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। जैसे कर्म किया वैसे भुगतना पड़ता है। इतना स्वार्थ है यहाँ, इतना स्वार्थ, खुद के लिए कुछ भी करें और खुद के सिवाय किसी को एक फूल भी नहीं दें, ये जीवन यहाँ है। और धीरे धीरे भारत जैसे देशों में भी ऐसी पाश्चात्य जीवन प्रवेश करके बहुत सारे घरों में विपत्तियां उत्पन्न कर रही है। भगवान को प्रार्थना करना है
कि वो घर जहाँ दादा दादी, माता पिता, बेटा बेटी, बहू पोते पोती सब एक साथ बैठ के भोजन करते हों, मैं उस घर को जीवित स्वर्ग कहूंगा, जिस घर में सबको साथ में बैठ के भोजन करने जितनी फुर्सत हो, कम से कम भोजन करने जितनी क्षमता हो, एक दूसरे से बात करते हो, मैं कितना कमाता हूँ, किस कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, किस कंपनी का सीनियर मैनेजर हूँ। अरे तू तो अपने बच्चों के साथ बैठ के खा सकता है और उनको प्रेम से सिर पर हाथ रख के दो शब्द बोल सकता है, तो दुनिया का तू सबसे बड़ा मैनेजर है। वो ही सच्चा जीवन है जहाँ अपनों के लिए अपने पास थोड़ा समय हो, बाकी तो सब दिखावे और फालतू की बातें हैं। और यहाँ तो मैं देखता हूँ राम जाने जीवन शैली, कपड़े कैसे हैं, जीने की शैली कैसी है, और इनके सब तरीके बताऊं तो मुझे शर्म आता है बोलने में, इसलिए छोड़िए। लेकिन अच्छा है कि ऐसे हम रेगिस्तानों में घूमते हैं तब अपने बगीचे की महिमा समझ में आती है कि बगीचा कितना हरा भरा है। बगीचा कितना हरा भरा है ये बगीचे को देख के नहीं समझ पड़ेगा, सूखे रेगिस्तान को देख के समझ पड़ेगा। भारत की महिमा भारत में रह के नहीं, देश विदेशों में घूम के ही समझ पड़ेगा कि भारत की हे माँ, तेरे समान धरती में कोई नहीं है, निश्चित मैं मान सकता हूँ और तेरे चरण में प्रणाम करता हूँ। माँ, तेरे जैसी देवी का सपूत बन के जन्मने का पुण्य हमको प्राप्त हुआ, हम भारती माँ के बच्चे हैं, ये बोलने में गर्व करते हैं। हमारा जीवन सफल हुआ कि हम भारत के रत्न वसुंधरा में जन्म लिए, ना के पाश्चात्य के नरकों में जन्म लिए। धन्य है ऐसे भारत माँ को। अब आपको तुलसी माँ की कहानी बताई, घनश्याम की मैंने कहानी बताई कि घनश्याम देखो एक तुलसी तोड़ के गया और मौत से बच गया। आप जब भी मौका पड़े, जीवन में उपद्रव आए, परेशान आए, जरूर आप तुलसी माँ को याद कर लेना, माँ तुलसी को प्रणाम कर लेना। वो बहुत जरूरी है कि तुलसी माँ को याद कर ले, क्योंकि इस कहानी से मालूम पड़ता है कि तुलसी माँ कितनी दयालु है, जो राहु जैसे ग्रहों के बल से, दुष्प्रभाव से भी हमको मुक्त करती है, सर्प दोष सर्प पीड़ा से भी मुक्त करती है। अब आपको मैं पद्म पुराण में एक छोटा सा, पद्म पुराण में वर्णित एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ। पद्म पुराण में नारद जी शिव भगवान शंकर भोलेनाथ से प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि प्रभु, व्यक्ति दरिद्र होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, संकट से पीड़ित होता है, विभिन्न प्रकार के प्रयास करके भी जीवन में सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, इतनी सारी परेशानियां उसके जीवन में सताती है, जिस परेशानियों से वो कभी उभर नहीं पाता है। और कई लोग तो शनि के पीड़ा से, शनि के दुख से, शनि के 7.5 भैया के दशा से परेशान रहते हैं। तो इन दुखी पीड़ित लोगों के लिए और शनि ग्रह से पीड़ित लोगों के लिए आपके द्वारा एक आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान शंकर नारद जी को कहने लगते हैं कि हे नारद सुन, रघुकुल में दशरथ नाम के एक बलिष्ठ राजा हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान राम हुए, जो मेरे अत्यंत मन हृदय के आप्त स्नेह और हृदय की भक्ति के आप्त पुरुष हैं। ऐसे राम को प्रणाम करके मैं दशरथ की कहानी बताता हूँ कि एक समय दशरथ राजा को पता चला कि रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश होने वाला है। भगवान शनि रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो 12 साल के लिए पृथ्वी त्राही त्राही कर उठेगी, सब कुछ समाप्त होगा, भयंकर सूखा पड़ेगा, देव दानव गंधर्व विद्याधरादि देवता भी परेशान हो जाएंगे, तो भयंकर दुख होगा। ये सुन के राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए कि इतना तकलीफ अगर शनि के द्वारा आने वाला है तो अब क्या करें। तो तुरंत उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करके पूछा कि हे ऋषिवर, आप बताइए कि इन तकलीफों से कैसे हम मुक्त हों, आप कोई निवारण बताएं ताकि मैं उसको करके अपने प्रजा को इन दुखों से मुक्त करूं।
अब वशिष्ठ ऋषि हंसते हुए कहने लगे, राजन, कर्मों के प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। इस समय में पृथ्वी पर ये दुख आना लिखा है तो वो होगा ही होगा, और वो होके ही रहना, होनहार बलवान है तो उसके पीछे उपाय का क्या फायदा। आप तो जो होना है उसको तटस्थ भाव से सहन कीजिए, ईश्वर की भक्ति भजन से मन के भार को हल्का कीजिए, यही एक उपाय है। वशिष्ठ ऋषि के बात को सुन के दशरथ राजा कहते हैं, मेरे प्रजा और मेरी पृथ्वी दुखी हो तो मैं सप्त खंड का अधिपति होके उसको देखता रहूं, इसमें क्या फायदा है। मुझे तो मेरे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। मैं इस दुख से मेरे प्रजा को मुक्त करने के पूरे प्रयास को करूंगा। ऐसे बोल के वज्र कवच पहन के धनुष बाण आदि लेके अपने दिव्य रथ पर बैठ के दशरथ राजा सूर्य जो अनंत कोटि योजनों से दूर है उसके भी पीछे कहीं खड़ा हुआ रोहिणी नक्षत्र की तरफ यात्रा करने लगे। जब दशरथ राजा ने वज्र कवच धारण किया, हाथ में धनुष बाण आदि लेके निकले, ऐसे लग रहे थे कि कोई दूसरा सूर्य गगन पर छाया हुआ है और दूसरा सूर्य गगन पर उदित हुआ है, और अपने ही बल से रथ को लेकर के, कवच को लेके, धनुष बाण को लेके सूर्य को भी लांग के रोहिणी नक्षत्र की तरफ जब वो जा रहे हैं तो रोहिणी नक्षत्र को पकड़ के 12 साल के लिए भिन्न करने पहुंच रहे शनि देव ने देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो तुरंत पीछे मुड़ के देखे तो दशरथ राजा को देख के शनि भगवान ने अट्टहास किया कि राजन, क्या बात है, क्या मेरे पीछे आ रहे हो। दशरथ राजा ने भगवान शनि को प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप अभी थोड़ी देर में इस रोहिणी नक्षत्र को पकड़ के भिन्न करोगे तो पूरे तीनों लोकों में इसकी आपत्ति की ऊर्जा से त्रस्त लोग आहा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप दया कीजिए, इस कर्म से आप निवृत्त हो जाइए। तुरंत शनि ने कहा, ये मेरा स्वभाव है कि मैं रोहिणी नक्षत्र को 12 साल के लिए पकड़ता हूँ, तब धरती में अकाल होता है। ये शाश्वत नियति है जिससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, ना मैं भी इसको छोड़ नहीं सकता, तो फिर ये बात करना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। तुरंत दशरथ राजा ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरे निवेदन के लिए आप इस रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश को रोक लीजिए। तब शनि देव ने कहा, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी दृष्टि पड़ के राख न हुआ हो, भस्म न हुआ हो, लेकिन तुम्हारा पुण्य का प्रभाव, तप का बल, नीति न्याय की शक्ति ने आज तुमको बचा के रखा है। मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे इस दिव्य ऊर्जामय स्वरूप को देख के, जो साक्षात सूर्य की तरह चमकते हुए मेरे पीछे आ रहे हो। आज तक बड़े से बड़े व्यक्ति पर मैंने जब दृष्टि डाला वो जल के भस्म हो गया, और आज तुम बचे हो तो उसका कारण तुम्हारे जीवन में आई हुई न्याय और दया की शक्ति है। अपने प्रजा को बचाने के लिए तुम स्वयं पर आने वाली आपत्ति विपत्ति को ना सोचते हुए मेरे पीछे पड़ गए। धन्य हो दशरथ, तुम धन्य हो। इसीलिए तुम जैसे दयावान और शौर्यवान राजा के परंपरा में आगे पूरे पृथ्वी का मंगल करने वाले राम जन्मने वाले हैं, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। दशरथ, बोलो क्या चाहिए। जब दशरथ राजा ने एक दिव्य स्तुति की शनि की, जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, वो शनि स्तुति को करने के बाद शनिदेव इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, सोचे कि ये तो एक राजा है, राजा राज कर्तव्य कर रहा है। लेकिन दशरथ राजा ने जिस प्रकार से शनि देव की ये स्तुति की, वो स्तुति सुनने के बाद शनि देव को लगा कि देवों को रिझाने में दशरथ राजा के समान कौन हो सकता है, जो मेरी इतनी अद्भुत अत्यंत स्नेह भाव युक्त स्तुति को करके मुझे प्रसन्न किया है। शनि देव ने प्रसन्न होकर के कहा, हे दशरथ, मांग लो, क्या मांगना है, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। तुरंत दशरथ राजा ने कहा, हे शनिदेव, आप मुक्त कर दीजिए सबको पीड़ा से, दुख से, संकट से। ये 12 साल जो रोहिणी नक्षत्र के कारण आने वाला उपद्रव और अकाल है, इससे मुक्त कर दीजिए। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी स्तुति से मैं इतना प्रसन्न हूं
मैं जरूर ये 12 साल आने वाले उपद्रव से मुक्त कर दूंगा धरती को। और क्या मांगना है? आगे कभी ये उपद्रव कभी भी नहीं आना चाहिए। आप रोहिणी नक्षत्र को कभी भिन्न नहीं करना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। वैसा ही होगा। शनिदेव इतने उदार हो गए दशरथ राजा की स्तुति से। कहते हैं कि इस स्तुति को सुनने वाला सभी मानसिक दुख, संकट और परेशानी, सभी विपरीत परिस्थितियों से मुक्त होता है और साढ़े शांति की दशा से, ढैया की दशा से, शनि ग्रह के पीड़ा से मुक्त होता है। शनिदेव ने कहा, राजन सदा सदा के लिए मैं रोहिणी को पकड़ के भिन्न करना छोड़ दूंगा। बोलो, वो तो मैं मान गया। तुम्हारे लिए तुम क्या चाहते हो? तुम अपने लिए क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। देखो, राम जैसे महापुरुष उसी घर में आ सकते हैं जहां ऐसे दशरथ जैसे दयालु राजा हो सकते हैं। दशरथ ने कहा, मेरे लिए मैं क्या मांगू? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। जिस स्तुति को सुन के आप प्रसन्न हुए हे शनिदेव, उसी स्तुति को जब भी कोई सुने, जब भी कोई रोज पाठ करे, उसको हर दुख से मुक्त कर देना, हर परेशानी से मुक्त कर देना, उसके जीवन में संकट ना हो, ऐसे उसको उपद्रवों से मुक्त करने की पूर्ण कृपा करना। ऐसे शनिदेव के पास दशरथ राजा ने निवेदन किया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं, मैंने कई बार कहा तुम खुद के लिए कुछ मांग लो, लेकिन तुम खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हुए जगत के लिए, लोगों के हित के लिए, पृथ्वी के मंगल के लिए मांग रहे हो। धन्य है दशरथ, राम के पिता ऐसे ही हो सकते हैं। नारायण जहाँ घर में आने वाले हैं, उस नारायण के पिता बनने की ताकत ऐसे ही लोगों में हो सकती है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं। ना चिंता की, न परेशान हुए और अपने धनुर्बाण लेके, वज्र कवच पहन के मेरे पीछे भाग के आने लगे। नक्षत्र के मंडल में पहुंचने लगे, अंतरिक्ष तक यात्रा करने लगे। वहीं दशरथ के घर में राम आ सकते हैं। तुम अत्यंत कल्याणकारी दयामयी राजा हो। तुम्हारा रघुकुल अत्यंत विश्व में सूर्य वंश को प्रभावित नाम देने वाला बनेगा। धन्य हो दशरथ। ऐसे बोल के शनिदेव प्रसन्न हो के दशरथ राजा को भरपूर आशीर्वाद दी। जो दशरथ राजा ने शनिदेव की स्तुति की, वो मैं आपको अभी सुना रहा हूं अमेरिका से। अमेरिका जाके भी हम हमारे भक्तों का भला सोचना छोड़ दें तो फिर भक्ति क्या रही। इसलिए मैं आपको ये दशरथ राजा द्वारा कृत शनि स्तोत्र सुना रहा हूं। आप सब सुन लीजिए और इसको निकाल के रख लेना। शनिवार के दिन जरूर सुनना, शनिवार के दिन जरूर सुनना इस स्तोत्र को। एक बार भी स्तोत्र को सुनेगा, दशरथ राजा को शनिदेव का वरदान है। तो इसको सुनने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार से शनि पीड़ा, दुर्प्रभाव, साढ़े शांति, दैया का तकलीफ नहीं आएगा। और शनि पीड़ा हो ना हो, अन्य गरीबी, परेशानी, दुख, पीड़ा से भी शनि कृपा से वो मुक्त हो जाएगा। जरूरी नहीं कि शनि की दशा सता रही हो तब सुने। कोई भी उपद्रव, मंत्र तंत्र, टोटके से परेशानी, उदारी का तकलीफ, जीवन में परेशानी, शत्रुओं का भय, किसी भी परेशानी से पीड़ित व्यक्ति अगर रोज एक बार ये सुनता है तो उसका मंगल होगा ही होगा। और मैं भी भगवान शनि से प्रार्थना करके स्तुति सुना रहा हूँ कि हे प्रभु, जैसे दशरथ पर कृपा की, सुनने वालों पर कृपा करना हे नाथ। ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको सुना रहा हूं। आप अत्यंत मंगल भाव से इसको सुने, जीवन को मंगल करने की भावना से इसको सुने। जय शनिदेव। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मशरुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः।
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुखाय नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं निरीस्तरणाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याच्च सिद्धविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वैर्नाशयन्ति समूलतः प्रसादः कुरु मे देव वरारोहमुपागत एवं स्तुतस्तच्छौर्यैर्गृहराजो महाबल ॐ शं शनैश्चराय नमः ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः। दशरथ तृतीय शनि स्तोत्र से शनिदेव इतने प्रसन्न हुए, रोहिणी पर अपने प्रभाव को सदा के लिए मुक्त कर दिया। देखो, ऐसे दशरथ राजा जिनकी दया नक्षत्र मंडल पर चढ़ाई करने चले गए अपने प्रजा और पृथ्वी की रक्षा के लिए, वहीं तो राम जैसे महाशक्ति का प्राकट्य हो सकता था। ऐसे दशरथ राजा को प्रणाम करते हैं। उनकी जीवन में बहुत घटना, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, हम सब धूमधाम से भगवान राम की प्रतिष्ठा करके भारतवासी सब अत्युल्लासित हैं। ऐसे राम के जनक श्री दशरथ राजा के जीवन के बारे में बताऊं तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। दशरथ राजा न पुत्र का प्रेम देख सके, उनके वियोग में तड़प तड़प के मर गए, और न पिता का प्रेम देख सके। ये कहानी और एक दिन बताऊंगा। दशरथ राजा के पिता थे राजा अजा और माँ थी इंदुमती। इन दोनों के 8 महीने के पुत्र थे दशरथ राजा। तभी देवयोग से इंदुमती का प्राण, यानी दशरथ राजा की माता का प्राण निकल जाता है। वो कहानी पूरा बताऊंगा आपको। एक श्राप के कारण एक देव या कन्या अप्सरा दशरथ राजा की माँ बन के आती है, अजा राजा की पत्नी बन के आती है, लेकिन 8 महीने में उसका प्राण निकल जाता है। उसके वियोग से तड़पते हुए अजा राजा ने भी अपना प्राण त्याग लिया। इस चित्र को केरल के सबसे बड़े प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा इतने सुंदर चित्र में दर्शाते हैं। इंदुमती को गोद में लेके अजा राजा विलाप करते हैं उसके मृत देह को देख के। उस विलाप का दृश्य का पेंटिंग आप रवि वर्मा पेंटिंग ऑफ अजा और इंदुमती डालोगे तो गूगल में देख सकते हो। अजा राजा को अपने गोद में लिए हुए इंदुमती के मृत प्राण शरीर को देखते हुए कैसे विलाप का चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया है। उस कथा को हम देखते हैं तो लगता है कि दशरथ राजा को ना तो पुत्र का प्यार मिला, राम 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 करते करते तड़पते मर गए, ना माँ का प्रेम मिला, क्योंकि 8 मास के दशरथ राजा थे तभी उनकी माँ प्राण त्यागी और उसके वियोग में पिता भी प्राण त्याग लेते हैं। दशरथ राजा का त्याग और बलिदान, शौर्य, वीर्य, दया को अनंत कोटि बार प्रणाम करना है। ऐसे राजा भारत के सप्तखंडों के अधिपति होने से ही भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म परंपरा, राज परंपरा, नीति परंपरा आज भी विश्व में सर्वोच्च पताका फहरा रही है। ऐसी परंपरा को प्रणाम करता हूँ और आप सब लोग ठीक होंगे ये मैं विश्वास करता हूँ। माँ भगवती को प्रणाम करके मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ,
हमारे भक्तों का मंगल कर जगदम्बा पद्मावती, सबका कल्याण कर, उनका जीवन सफल कर, जीवन को सफल करने वाली जगदम्बिका सबका मंगल कर। ऐसे